हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अभी यादव लाइव पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं पिछले क्लास की तरह फिर शुरू करेंगे कुछ नया सेशन। आज लेके आया हूं मैं क्लास 9th का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चंस करेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम सीखेंगे भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पे लिखा गया है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27 फाइंड x माइनस 1/x। चलिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम एक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे बच्चों, उस आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हम कहें, सभी को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है ना बच्चों। चलो ठीक है। दूसरा वाला जो आइडेंटिटीज है, अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो बच्चों, माइनस हो, तो a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर यही, जैसे यहाँ पे मैंने x प्लस 1/x की बात यहाँ पे पूछा, माइनस अगर लगाया है और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 लिखा है, तो हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे। इस आइडेंटिटीज को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो अगर मैं मान लूं बच्चों a की जगह मैं x ले लूं और जो b है वहां पे मैं मान लूं क्या बच्चों, 1/x। तो यही आइडेंटिटी चाहे प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, तो हम प्लस वाला रखेंगे तो यहाँ पे जो 2ab का जो मल्टीपल है 2ab का फॉर्म वो माइनस में आ जाएगा, माइनस में रखेंगे तो, और प्लस में रखेंगे तो हमारा कैसा आएगा, प्लस में आएगा। चीजें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x का स्क्वायर आएगा। फिर दूसरा करेंगे b का, तो b की जगह हमने क्या लिया है बच्चों, x स्क्वायर 1/, में लिया है तो 1/x स्क्वायर आएगा। और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और 2, और a की जगह हमारे पास x है बच्चों इंटू और 1/x। अब बताओ x का रेसिप्रोकल 1/x, और ये एक दूसरे से क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इसका मतलब हमारे पास बच्चों बचा हुआ है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 ही बचा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, इसका मतलब मैंने लिख सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर करूंगा तो हमारे पास आएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ये चीजें हमें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं यही आइडेंटिटीज को मैं प्रीवियस में यूज करूं, मैं इसको अगर मैं इरेज कर दूं बच्चों, तो हम ये आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो सोचो आप लोग कैसे करेंगे, जल्दी सोचो, है ना। इसको क्वेश्चंस को बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना मेहनत हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाते हैं, उससे ज्यादा मेहनत हमें क्वेश्चंस को समझने में लगाना है। जब हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो हम क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है माइनस, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, रख देते हैं क्वेश्चन बेटा। इसका मतलब बच्चों, तो हम वही आइडेंटिटी एक बार फिर लिखते हैं, देखते हैं, लिखेंगे बच्चों। इसका मतलब अगर इसका यूज करें तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा आएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आएगा कितना बेटा, -2। पिछले वाले में मैंने जैसे आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था, देखो ये चीजें अभी अपने लिखा था, है ना। तो इसको हम लिखेंगे बेटा, अब ये वैल्यू हमारे पास मालूम है, और यही जो वैल्यू है ये वैल्यू हम उठा के क्या कर देंगे, इसकी जगह पुट कर दें। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया कितना बेटा, 27। इसकी जगह 27, और 27 में से मैंने 2 निकाला तो हमारे पास बचा कितना बेटा, क्या बचा, 5। क्या बचा बच्चों, 5 बचा।
अब यहां पे क्या हो गया 5, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपान एक्स है, इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा, ये रूट लग जाएगा किस पे 25 पे, और रूट लग तो हमें ध्यान देना है डिग्री 2 तो वैल्यू 2, यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा, और 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पता ही है इसको सबको। इसका मतलब बेटा प्लस माइनस 5 इंटू 5, और इसका पेयर 2 होता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। इस तरीके से बच्चों हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी हम सिलेबस शुरू करेंगे सीबीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड का, अलग अलग बोर्ड का हम सिलेबस शुरू करेंगे, तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बस अगर आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी तो आप बच्चों मुझे केवल और केवल 1 हफ्ते का टाइम दो, और 1 हफ्ते में अगर आपको ये चीजें समझ ना आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना अनसब्सक्राइब कर देना। पहले इस क्वेश्चंस को देखो, है ना। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करना, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करो। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ये हो गया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, है ना। अब एक क्वेश्चन और आ गया, लिखा है इफ x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू √5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4। अब ये भी देखो, ये पावर 4 दे दिया गया, कैसे करेंगे बच्चों, इसका मतलब हमें इसकी आइडेंटिटी को स्क्वायर करना है। बस वही यूज करेंगे जैसा हम करते आए हैं बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे अगर बताओ x प्लस वाली आइडेंटिटी आई, तो यहां स्क्वायर लगाया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो लगाएंगे, यहां प्लस है तो प्लस लग जाएगा, इसका मतलब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या लग जाएगा बच्चों 2 लग जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। अब यही आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशंस को जो हमें दिया है बच्चों, इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर ले। तो इसका बच्चों जब स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा क्या प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 2, और 1 अपान एक्स, और एक्स एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो गया। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोई वैल्यू रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। मैं बता रहा हूं एक बार देखो, जैसे यहाँ पे √5 लिखा है, √5 का दैट सेंस 5 का पावर कितना लिखा है, हाफ, 5 का पावर क्या है, हाफ। जब इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये पावर और पावर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो √5 का क्या आएगा बेटा 5 आएगा। चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसका मतलब इसका स्क्वायर करे तो क्या आ गया बेटा, क्या आ गया 5 आ गया। चलो देखें, इसका बेटा स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू किधर जाएगी, उधर। अगर 2 यहां से यहां चला गया, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसपोज हो गया, पक्षांतर हो गया, लेफ्ट साइड से राइट में गया, तो ये रूल्स होता है प्लस से क्या हो जाता है बच्चों माइनस हो जाता है, तो ये 2 उधर जाएगा। इसका मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 में से निकालेंगे 2, आएगा कितना बच्चों 3। क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 3। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। क्या आ गई 3। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 निकालना है, हमें यही तो निकालना है। चलो ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये तो स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग। क्या लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग। हम फिर से दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। इसको भी a प्लस बी के आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 अपान एक्स स्क्वायर के रेसिप्रोकल से कट जाएगा, और यहां पे बचेगा हमारे पास कितना बच्चों 9 बचेगा।
इसका देखो 2 2 जा 4। ये एक रूल्स होता है, आप जब पढ़ोगे बच्चों, यहां लिखा जाए x की पावर m हो और यहां पे कोई ब्रैकेट लगा के n लिया जाए तो x की पावर क्या हो जाता है m इंटू n। उसी तरीके से यहां पे क्या लिखा है 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा और 2 उधर गया ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट साइड से, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस है, उधर गया तो माइनस और 9 में से 2 निकाला क्या आएगा बच्चों, 9 में से 2 निकाला क्या आएगा, जरूर बोलो जल्दी से 7। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा बेटा 7। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया क्या, दिस इज द आंसर। चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अब लिखा है यहां पे इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बच्चों इस चीज में हम लोग ये देख रहे हैं, पहले वाले में ज्यादा की वैल्यू निकालती थी, मतलब पावर ज्यादा होता था, इसमें देखो यहाँ पे स्क्वायर है और पावर क्या है कम, मतलब उल्टा निकालना होता है। तो बच्चों फिर आइडेंटिटी को मैं एक बार फिर रिकॉल करता हूं, इसका मतलब बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगी बच्चों 2 होगी कि नहीं होगी। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, ये डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे। चलो ठीक है, इसका मतलब हमें ये निकालना है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब इसकी जगह हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 79। तो चलो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 79 प्लस क्या ऐड किया बच्चों प्लस 2 ऐड करके दिया है। तो चलो बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बेटा 81। क्या आ गया बेटा 81। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये रूट हट जाएगा और लग जाएगा किस पे बच्चों रूट 81 और प्लस माइनस होता है और 81 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 9 इंटू 9 प्लस माइनस। और हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर रूट अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं 2 2 का पेयर, और 2 2 का जब पेयर हमने लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9। बच्चों प्लस माइनस 9 में बार बार क्यों लिख रहा हूं, यहां पे इसका आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी आपको आंसर दोनों देगा, या तो आपको दे सकता है क्या बच्चों, यहां पे जो मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी प्लस माइनस 9, तो कभी कभी आपको कहेगा कि इसकी वैल्यू 9 होगी या माइनस 9 होगी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों अगर आपको ले लिया जाए तो यहां पे लिया जाए वाई स्क्वायर और आपको लिया जाए क्या यहां पे 9 दिया जाए, वाई स्क्वायर इक्वल किया दिया जाए 9, और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता। चलो ठीक है, ये अगर कहें मैंने एक क्लास में पॉलिनोमियल का डिस्कस किया था और इसी तरह से ये पॉलिनोमियल है क्या, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हायर पावर, जिसका जो हाईएस्ट पावर होता है वह जो होता है वही उसका क्या माना जाता है डिग्री। इसका मतलब डिग्री का मतलब घात, इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे क्या वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, और 9 को लिख सकते हैं बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलो देखो ये आइडेंटिटी वही लग गई कि नहीं लग गई, इसका मतलब y प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3, y प्लस 3 y माइनस 3। इसका मतलब बच्चों क्या अगर हम लें और ये इक्वल टू 0 था, इक्वल टू किसके था बेटा 0 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी क्या 2 वैल्यू, तो y माइनस 3 या प्लस 3 एक बार 0 करेंगे और इसका मतलब हमारे पास 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। अगर बच्चों यहां पे लिखेंगे व्हेन, अगर मैं लिखूं व्हेन
व्हेन y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस में 3 आएगी। इसका मतलब चलो देखो y की कितनी वैल्यू, y की एक वैल्यू आई है 3 और दूसरी आई है -3। ये चीजें आपको समझ आ रही है, आइडेंटिटी से लगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, और कोई चीजें आपको नहीं समझ आती हैं तो आप बिल्कुल अवेयर होके क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप रिप्लाई दें, आप कमेंट के माध्यम से दें। हम पूरी कोशिश करेंगे, सारे बच्चों का कमेंट पढ़ते भी हैं, और अभी तक मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं उसका रिस्पांस आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छा आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन्स को दबाएंगे, दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे हम आने वाली अपडेट आप लोगों के सामने अवेलेबल करा सके, और हमारे जो भी कमेंट के माध्यम से चीजें आंसर होंगी मैं बिल्कुल अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को। और इसी के साथ हम इस सेशंस को यहीं पे खत्म करेंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।